श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करन करावनहार परम पिता परमात्मा हमें सर्व कर्म बंधनों से छुड़ाकर कर्मातीत स्थिति प्राप्त कराने का सहज मार्ग बताते हैं, परंतु अनेक जन्मों से किए हुए विकर्म हमें इस स्थिति को प्राप्त करने नहीं देते। इस कश्मकश को दूर करने की विधि क्या है और कर्मातीत स्थिति की परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है कर्मातीत स्थिति के लिए समेटने और समाने की शक्तियों की आवश्यकता। परमात्मा कहते हैं कि आवाज से परे अपनी श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हो। वह श्रेष्ठ स्थिति सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति है। एक सेकंड भी इस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित हो जाऊं तो उसका प्रभाव सारा दिन कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति अनुभव करेंगे। इस स्थिति को कर्मातीत स्थिति, बाप समान संपूर्ण स्थिति कहा जाता है। इसी स्थिति द्वारा हर कार्य में सफलता का अनुभव कर सकते हो। तो सब कर्मातीत स्थिति की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा पिता ने हम सबको कर्मातीत स्थिति की बहुत गहरी परिभाषा सुनाई है जी। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है आवाज से परे की स्थिति का। आवाज से परे स्थिति एक है मुख का आवाज और दूसरा है संकल्पों की हलचल, अंदर अंदर जो आवाज चलती है। जब हम उस आवाज से परे चले जाते हैं, माना मन के संकल्पों में भी कोई हलचल आवाज नहीं है, तब वो शांति की शक्ति जमा होती है और हम कर्म करते हैं तो कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आता। ऐसी स्थिति जिसमें शांति की शक्ति है, संकल्पों में कोई हलचल नहीं है, कर्म का कोई प्रभाव नहीं है, किसी भी कर्म बंधन में आत्मा बंधी हुई नहीं है, कर्म कर रही है लेकिन कर्म से न्यारी है। ऐसा अभ्यास करते करते वो कर्मातीत अर्थात संपन्न स्टेज को प्राप्त होती है। तो परमात्मा हम सबको ये प्रैक्टिस कराते हैं कि आप सभी कर्म क्षेत्र पर हो, कर्म के लिए आवाज में आओ, शरीर को धारण करो, कर्म करो और फिर कर्म से अलग हो जाओ। ये अभ्यास करते करते हम अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को पाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले अभी से इसी अभ्यास में रहेंगे, तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी लक्ष्य को पाने के लिए विशेष स्वयं में समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति आवश्यक है। अगर हमें अपनी उस संपन्न कर्मातीत स्टेज तक पहुंचना है, उसका पुरुषार्थ करना है, तो परमात्मा कह रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ करते करते अंत में वो स्टेज को प्राप्त करते हैं जी। लेकिन उसके लिए दो शक्तियां चाहिए। एक तो जहाँ जहाँ बुद्धि का विस्तार है उसको समेटना है, क्योंकि अगर विस्तार में बुद्धि गई हुई है तो हम कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करने में दूरी बनाएंगे, माना वो जल्दी प्राप्त नहीं हो सकती जी। इसलिए पहले हमें सब बातों को समेटने का अभ्यास करना है। विस्तार जहाँ जहाँ भी बुद्धि के हैं वो हम समेट लें। और दूसरा, कोई भी बातें अंदर आती हैं, कोई भी बातें इधर उधर हम देखते हैं, सुनते हैं, उनको संभालें। जी। तो जब समेटने और समाने की शक्ति हमारे पास रहती है तो कोई भी बात का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। बुद्धि भटकती नहीं है, शांत रहती है और बात आई, देखी, सुनी, खत्म कर दी। जैसे सागर के अंदर कोई चीज़ जाती है, समा लेता है अंदर अंदर और फिर समा करके उसको किनारे लगा देता है, अंदर नहीं रखता। जी। तो परमात्मा भी कहते हैं आप बच्चे भी इन दो शक्तियों से जितना संपन्न बनते जाएंगे उतना उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। और अंतिम लक्ष्य हमारा ही है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। जी। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इन दो शक्तियों को कार्य व्यवहार में यूज करना है। जी बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि
क्योंकि विकारी जीवन व भक्ति की जीवन दोनों में जन्म जन्मांतर से बुद्धि का विस्तार में भटकने का संस्कार बहुत पक्का हो गया है। इसलिए ऐसे विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को सार रूप में स्थित करने के लिए इन दोनों शक्तियों की आवश्यकता है। ये दो ही बातें बुद्धि को भटकाती रही। जी। एक तरफ विकार, जहाँ जहाँ हमारी विकृतियाँ बुराइयाँ बढ़ती गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन विकारों के अधीन होकर के आत्मा बुद्धि से भटकती रही, उनके पीछे लग गई। और दूसरा भक्ति काल में भक्ति के अंदर हम भटकते रहे, कभी किसी को याद किया, कभी किसी की पूजा की, अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग के रास्ते अपना लिए। तो परमात्मा कहता है इन्हीं दो बातों में बुद्धि भटक रही थी, एक तरफ विकारों के पीछे और एक तरफ भक्ति के पीछे। अभी इनसे अपनी बुद्धि को समेट लो और सब बातों को संभालो। जब ऐसा अभ्यास करेंगे तब आप कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। अगर अभी भी विस्तार है बुद्धि का, भक्ति के कई साधनों में अभी तक हम भटक रहे हैं या किसी न किसी विकार के अधीन होकर के कर्म करें, लेकिन कर्म के अंदर जो विकार पैदा हो गए, देह अभिमान के कारण जो कर्म हो रहे हैं, उन कर्मों को हम ध्यान दें। कहीं भी उसके विस्तार में हमारी बुद्धि तो नहीं जाती है। कईयों की बुद्धि पैसे के विस्तार में चली जाती है, साधनों के विस्तार में चली जाती है तो सब विकारी। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है विकारों के अधीन होकर के बुद्धि विस्तार में जा रही है, उसको सार में ले आओ, समेट लो और अपनी कर्मातीत स्थिति के लिए हर बात को संभालो। तो समा और लेंगे और समेट लेंगे तो वो संपन्न स्टेज आपकी बनती जाएगी। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि शुरू से देखो अपने देह के भान के कितने वैरायटी प्रकार के विस्तार हैं, उनको तो जानते हो ना। मैं बच्चा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं फलाने फलाने ऑक्यूपेशन वाला हूँ। इसी प्रकार के देह की स्मृति के विस्तार कितने हैं। फिर संबंध में आओ, कितना विस्तार है, किसका बच्चा है तो किसका बाप है, कितने विस्तार के संबंध हैं। उसको वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जानते हो। इसी प्रकार देह के पदार्थों का भी कितना विस्तार है। बहुत अगर इसका विस्तार कोई लिखने लगे, सोचने लगे ना, तो बहुत सारा विस्तार में बुद्धि चली गई है जी। कितने सारे तो देह के ऑक्यूपेशन बना लिए, कितनी डिग्रियां लोग लेकर के बैठे होते हैं। बच्चा, युवा, वृद्ध वो तो हैं ही, उसके साथ साथ जो पढ़ाई करते हैं, योग्यताएं होती हैं, उसके आधार से टाइटल्स, डिग्रियां, पता नहीं कितना लंबा लंबा उनका ऑक्यूपेशन हो जाता है। परमात्मा कहता है पहले देह का विस्तार हो गया, फिर संबंधों में आते हैं तो दादा दादी, परदादा, नाना नानी, कितने सारे संबंधों का विस्तार हो गया। और फिर वस्तुएं देखो तो एक एक के पास तो कितनी बड़ी गृहस्थी लगी पड़ी है, उसका कितना बड़ा विस्तार है। जैसे बहुत सब साधन हर एक ने अपने अपने पास इकट्ठे करके रखे हैं। तो परमात्मा कहता है एक वस्तुओं का, पदार्थों का विस्तार हो गया, संबंधों का विस्तार हो गया, देह के ऑक्यूपेशन का विस्तार हो गया। बहुत सारी विस्तार में बुद्धि गई हुई है और कई लोग तो उसी विस्तार में फंसे हुए हैं, वही ऑक्यूपेशन उनको सदा याद रहता है, उसमें उल्टे नशे में भी रहते हैं, उसका उनको चलने फिरने से रूप दिखाई देता है, अहंकार दिखाई देता है। तो परमात्मा कहता है बच्चे अभी तुम्हें अगर संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है, तो ये बुद्धि के सारे विस्तार चेक करो, कहाँ कहाँ अभी तक भटक रहे हैं हम, उसको समेट लो, समेट करके समा करके बाबा के समान बन जाओ। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि भक्ति में अनेक देवताओं को संतुष्ट करने का कितना विस्तार है। लक्ष्य एक को पाने का है, लेकिन भटकने के साधन अनेक हैं। इतने सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने की व समेटने की शक्ति चाहिए। भक्ति के इतने अधिक विस्तार हैं, कभी आप एक मंदिर में भी चले जाओ तो जितने देवी देवताएं हैं उन सबको भगवान का नाम दे करके उनके आगे दान पत्र रख दिया। एक के दर्शन करो, यहाँ दान करो, इधर चलो, इधर चढ़ावा चढ़ाओ। एक जगह मैं एक मंदिर में गया, मेरे को 3-4 मंजिल का मंदिर था, लेते गए एक एक फ्लोर के ऊपर ऐसे घुमाते गए। मैं समझता हूँ जितने 24 अवतार हैं वो सब भगवान की मूर्तियाँ थी अलग अलग देवी देवताओं की। और सब के बाद सारे मंदिर की परिक्रमा करने के बाद, इतनी भक्ति का विस्तार देखने के बाद एक जगह भोग लग रहा था। तो जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो वहाँ के एक ट्रस्टी व्यक्ति मुझे मिले, कहते हैं जिसने मंदिर बनाया है उसको ये भोग लग रहा है। अच्छा। देवी देवताओं को नहीं लग रहा है,
जिसने मंदिर बनाया है उसको भोग लग रहा है। वरना बुद्धि कितना विस्तार में चली गई। भगवान एक है, उसको पाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं और विस्तार कितना चला गया, कहाँ कहाँ पहुँच गए। देहधारियों की पूजा करने लगे, 5 तत्वों की पूजा करने लगे। तो परमात्मा कहता है कितना बुद्धि का विस्तार हो गया, अब इसको समेट लो। बाबा एक है, भगवान एक है, उसे सब प्राप्तियां होनी है, तो इसलिए समेटो और समाओ, तब आप अपनी संपन्नता को प्राप्त कर सकते हो। जी, परमात्मा कहते हैं कि सर्व विस्तार को एक शब्द में समा देते। वह क्या? बिंदु। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। इसी बिंदु शब्द की स्मृति अगर हमें रहे ना, तो सारा विस्तार अपने आप समा जाता है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, मेरा बाबा बिंदी है। उसी बिंदु स्वरूप की स्मृति से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। जैसे किसी के पास बीज हो और बीज को अगर धरनी में डालता है तो उसे कितना बड़ा वृक्ष, कितनी बड़ी विस्तार की चीजें प्राप्त हो जाती है। जी। तो परमात्मा बीज है सृष्टि का। उस बीज रूप परमात्मा को जिसने पा लिया, उसको बाहर के विस्तार में भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। जी। एक को पाया माना सब कुछ मिल जाता है, सब प्राप्तियां एक से हो जाती है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आत्मा बिंदु और बिंदु बाप को याद करो, यही सब विस्तार को समेटने का साधन है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संसार में एक है संबंध, दूसरी है संपत्ति। दोनों विशेषताएं बिंदु बाप में समाई हुई हैं। सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव किया है, सर्व संपत्ति की प्राप्ति सुख शांति खुशी, यह भी अनुभव किया है, यह भी करना है। तो क्या हुआ? विस्तार सार में समा गया ना। ये दोनों चीजें बाबा से हमें अखुट प्राप्त हो रही हैं, अखंड प्राप्त हो रही हैं। सर्व संबंधों का सार एक बिंदु से मिल जाता है। निराकार है, चाहे उसको पिता बना लो, चाहे उसको बच्चा बना लो, हर संबंध की भासना उसे एक बिंदु से प्राप्त हो जाती है। परमात्मा से सब प्रकार का सुख शांति आनंद प्रेम जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं चाहे संबंध है चाहे संपत्ति है, इन्हीं दो चीजों को संसार में ढूंढते हैं लोग और उनके पीछे भागते हैं। जब एक बिंदु से तुमको सब कुछ मिल गया तो बुद्धि भटकना बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। कहीं भी अगर विस्तार में जा रही है तो चेक करो क्यों जा रही है, क्या किस चीज की अप्राप्ति है। जब सब प्राप्तियां एक बिंदु से हो रही हैं, एक बाबा से हो रही हैं, तो बुद्धि का भटकना बंद, बुद्धि शांत हो जाती है, समा जाती है सब बातें, और एकदम उस स्थिति में हम पहुंच सकते हैं जहाँ कोई भी इच्छाएं नहीं रहती, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बन जाती है, सब कुछ मिल जाता है एक से। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अगर इन दोनों शक्तियों को प्रयोग करना आता है तो उसकी निशानी सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहे बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो जाएगी। यही विस्तार बुद्धि को भटकाते हैं, और जब ये दोनों शक्तियाँ हमारे अंदर आ गई तो जहाँ चाहें हम जितना समय चाहें अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। परमात्मा कहता है इसमें मन बुद्धि की एक यात्रा है। जो योग हम करते हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम अपने स्वरूप में कुछ समय के लिए एकाग्र हो जाएं, स्थिर हो जाएं। मैं एक लाइट हूँ तो लाइट स्वरूप में हम स्थित हो जाएं। बाबा एक परम ज्योति, एक लाइट है, उस लाइट को देखें और उसमें समा जाएं, उसकी याद में खो जाएं। तो वो एकाग्रता कितना समय रहती है, उस स्थिति में हम कितना समय रह सकते हैं, उसका आधार यही दो बातें हैं। जी। जो इन दो बातों पर अटेंशन देता है कि मुझे अपनी बुद्धि को समेट लेना है सब बातों से, अपनी बुद्धि में कोई भी बातों का विस्तार नहीं करना है, उसको समा लेना है। तो ये जो स्थिति बनती है, जितना समय आत्मा जिस स्वरूप में स्थित होना चाहे उतना समय वो स्थित हो सकती है, एकाग्र हो सकती है। लेकिन पहले हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, किधर विस्तार है, उसको समेट लें और समेट करके अभ्यास करें तो एक सेकंड में इस शरीर से हम डिटैच हो सकते हैं, न्यारे हो सकते हैं, और जितना समय चाहें उस एक रस स्थिति में स्थित हो सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही सार रूप में स्थित हो, सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। सदा चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है, उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जब किसी भी आत्मा को सब प्राप्तियां हो जाती हैं, जो उसको चाहिए सब कुछ मिल जाता है,
तो उसकी जो संपन्नता है, संतुष्टता है, उसके चेहरे पर दिखाई देने लगती है। उसकी आंतरिक स्थिति इतनी शांत और एकाग्र हो जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, जो कोई भी चीज़ उसको आकर्षित नहीं करती। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो आत्माएं एक से सब कुछ ले रही हैं, सब प्राप्तियां कर रही हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम जिनके जीवन में आ गया, उनकी बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। उनके चेहरे से ही दिखाई देता है ये बिल्कुल तृप्त आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं, इनकी बुद्धि कहीं भटकती नहीं है। तो चेहरा भी सेवा करने लगता है संपन्नता का, संतुष्टता का। परमात्मा कहता है जो ऐसे सार स्वरूप में स्थित होने वाली आत्माएं हैं, उनका चेहरा भी सर्व प्राप्तियों से संपन्न दिखाई देता है। वो जी। खुशी की झलक, संतुष्टता की झलक, प्रसन्नता की झलक चेहरे से स्पष्ट झलकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, चाहे सेवा में, दोनों में नाउम्मीदी का संस्कार समाप्त हो जाए। कोई भी संस्कार, चाहे काम का, चाहे लोभ का, चाहे अहंकार का, बदलने में नाउम्मीदी ना आए। कई बच्चे बाबा के जल्दी जल्दी नाउम्मीद हो जाते हैं। मान लो कोई विकार, कोई ऐसा संस्कार है जो बार बार वार करता है, बार बार सामने आता है। अटेंशन रूप पे चौकीदार अलर्ट नहीं है, कहीं अलबेलापन है। कभी काम विकार का अंश आ जाता है, उसके विचार चलने लगते हैं, तूफान अंदर अंदर आते हैं। कभी लोभ वृत्ति, चाहिए चाहिए वाली चाहनाएं। तो परमात्मा कहता है अगर कोई भी विकार आपको परेशान कर रहा है तो बहुत जल्दी नाउम्मीद नहीं हो जाओ। पुरुषार्थ करते करते उस पर विजय हो जाएगी, लेकिन नाउम्मीद होकर के, कोई निराश होकर के पढ़ाई ही छोड़ दे, योग करना ही छोड़ दे। जहाँ से कोई शक्तियों का स्रोत हमें प्राप्त हो रहा है, जहाँ से प्राप्तियाँ हो रही हैं, अगर इन विकारों के कारण, इन चीज़ों के कारण हमारी बुद्धि भटक जाती है और हम समझते हैं ये तो बहुत परेशान करने वाली चीज़ें, इनसे हम जीत नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो हम आत्मा निराश हो जाती है, नाउम्मीद हो जाती है। बाबा हमें सिखा रहे हैं कि कभी भी नाउम्मीद नहीं हो जाओ। बाबा को साथी बना लो, अच्छा अभ्यास करते रहो, अभ्यास करते करते इन पर जीत हो जाएगी। कोई भी बातें अगर आ रही हैं उनका सामना करो, डरो नहीं, बाबा का साथ ले लो। जो नियम मर्यादाएं बताए गए हैं उन पर यथार्थ रीति से चलो, तो कोई भी ऐसी बातें आएंगी भी, कोई संस्कार इमर्ज भी होंगे, धीरे धीरे आपकी विजय हो जाएगी। तो इसलिए जो हिम्मतवान आत्माएं होती हैं वो बातों की परवाह नहीं करती। कोई भी विकार, कितना भी कड़ा संस्कार हो, धीरे धीरे उस पर जीत हो ही जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं, तो सदा उम्मीदवार। सदा उम्मीदवार बनने की ये बहुत अच्छी विधि है जी। कि कल पहले वाली स्मृति सदा जागृत रहनी चाहिए कि मैंने अनेक बार इन विकारों पर विजय प्राप्त की है, मैंने अनेक बार ऐसे ऐसी बातों को पार किया है। तो जब वो स्मृति रहती है तो कल पहले की स्मृति आने से जो हमारी नाउम्मीदी के संस्कार हैं समाप्त हो जाते हैं। जी। जब हम कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं तो बीच में मध्यकाल में कोई भी बातें अगर आ भी रही हैं, कोई ऐसे लगता है कि ये संस्कार मेरा प्रबल है, लेकिन ये स्मृति है कि मैंने तो कई बार इसको पार किया है, जी। इसको पार करने के लिए भगवान का हमारा साथ मिला है, तो वो स्मृति उसको सहज उससे पार करा देती है, उम्मीदवार बना देती है। नाउम्मीदी का संस्कार खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि होली हंस कभी भी बुद्धि द्वारा सिवाय ज्ञान के मोती के और कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। ब्राह्मण आत्माएं जो ऊंच हैं, चोटी हैं, वह कभी भी नीचे की बातें स्वीकार नहीं कर सकते। बगुले से होली हंस बन गए, तो होली हंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। हंस सदा स्वच्छ है, सदा सफ़ेद सफ़ेद। सफ़ेद भी स्वच्छता व पवित्रता की निशानी है। आपकी ड्रेस भी सफ़ेद है, यह प्योरिटी की निशानी है। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है तो होली हंस नहीं। होली हंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध व व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तंदुरुस्त नहीं रह सकते। परमात्मा हम सबको जो हमारी वृत्तियों बगला वृत्ति थी,
भोला वृत्ति जब परमात्मा कहते हैं, माना जो सदा कीचड़ में ही मुख डालता है, भले एकाग्र दिखाई देता है लेकिन बहुत गंदगी की तरफ उसका इशारा होता है, चोंच उसकी गंदगी में ही जाती है। लेकिन जब हम उस वृत्ति से एक हंस वृत्ति बन गए, पवित्र बन गए, होली हंस, तो परमात्मा कहता है एक हंस का काम है सदा मोती चुगना, कंकड़ नहीं चुगता। जी तो सबसे पहले होली हंस की ये विशेषता है कि संगठन के बीच में रहते हुए हर आत्मा के गुण ग्रहण करता है, मोती चुगता है, कंकड़ जी। नहीं। दूसरा, उसकी जो ड्रेस है वो व्हाइट है, सफ़ेद है, स्वच्छ है। तो सफ़ेद ड्रेस भी पवित्रता की निशानी है। तो पवित्र बुद्धि के अंदर कोई भी अपवित्र किचड़ा ना आए। होली हंस माना सदा शुद्ध विचारों में रमण करने वाले, पवित्र विचार करने वाले। जी तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के बुद्धि में भी ऐसा कोई संकल्प जो व्यर्थ है, विकारी है, वो ना आए, क्योंकि आपकी बुद्धि का वो भोजन है। अगर बुद्धि का भोजन ठीक नहीं है तो कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी। जी जैसे शरीर को अगर भोजन ठीक नहीं दिया जा रहा है, व्यर्थ का दिया जा रहा है, तो उस व्यर्थ के भोजन से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जी ऐसे ही अगर हमारे विचारों में कोई ऐसी बातें चलती रहती हैं, शुद्ध विचार चलते हैं, नेगेटिव विचार चलते हैं, तो ये बुद्धि का भोजन है। तो परमात्मा जब कहते हैं आप होली हंस बच्चे हो, तो व्यर्थ संकल्पों का भोजन भी नहीं खा सकते। बिल्कुल। ना व्यर्थ बातें, इधर उधर की बातें जो काम की नहीं है, उनको आप ग्रहण नहीं कर सकते। एक तरफ गुणग्राही बनो, दूसरी तरफ समर्थ भोजन, अच्छे अच्छे विचार करो जो आपकी बुद्धि का भोजन है। पवित्र विचारों वाला होली हंस कहलाता है। बिल्कुल। परमात्मा पांडवों से कहते हैं कि पांडव अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी हार न खाने वाले। विशेष यह स्लोगन याद रखना कि पांडव अर्थात सदा विजयी, स्वप्न भी विजय का आए, इतना परिवर्तन करना। क्योंकि पांडवों की जो यादगार बनाई गई है, जी भले वो कम थे, संख्या में 5 ही थे, जी लेकिन अक्षौणी सेना पर उनकी विजय दिखाई गई और उसका आधार था उनके साथ स्वयं भगवान थे। तो परमात्मा कहते हैं ये बात सदा स्मृति में रखना कि हम पांडव हैं, हम सदा विजयी हैं, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। जी उनके साथ से हम विकारों रूपी कौरवों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। जी इसलिए पांडव माना सदा विजयी। विजय प्राप्त करके परमात्मा के साथ से सदा उसी नशे और स्मृति में रहने वाले। कभी भी कितनी भी बड़ी बातें आए, माया कैसा भी रूप में सामना करे, लेकिन अगर ये स्मृति रहती है कि कल पहले की यादगार में हम भले कम संख्या में थे लेकिन हमने विजय प्राप्त कर ली थी, जी परमात्मा के साथ की स्मृति और विजय की स्मृति आपको कभी भी निराश होने नहीं देगी, नाउम्मीद होने नहीं देगी। उस स्मृति से आप सदा उम्मीदवार बन करके विजयी बन जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम समेटने और समाने की शक्ति द्वारा अपनी संपन्न स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना। अतः इसके लिए हमें समाने व समेटने की शक्ति को जीवन में धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सार रूप स्थिति में स्थित होकर सुख, शांति, आनंद, प्रेम के झूले में झूलना। परमात्मा ने कहा कि हमें कभी भी अपने जीवन में नाउम्मीद नहीं होना है। स्मृति रहे कि अनेक बार की हुई बात को हम रिपीट कर रहे हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य कर्मातीत स्थिति को पाना। इसके लिए समेटने और समाने की शक्ति आवश्यक है। कर्मातीत स्थिति की परिभाषा सर्वव्यक्त आकर्षण से परे शक्तिशाली, न्यारी और प्यारी स्थिति। कर्म करते हुए भी स्वयं में विशेष शांति की शक्ति का अनुभव होना। दुनिया में और भी पुरुष हैं, लेकिन उन्हों से न्यारे और बाप के प्यारे बन गए, इसलिए पुरुषोत्तम। किसी भी प्रकार की अपवित्रता है
तो होली हंस नहीं, व्यर्थ संकल्प को भी समाप्त करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।